अनुभव मुंजारे ने ली खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक। यहाँ कुछ लेन देन करके काम किया जाता है। व्यक्ति विशेष का नाम भी मेरे पास आ गया है। अवैध वसूली किसी तरह से नहीं होने चाहिए, जैसा कि मुझे कुछ शिकायतें मिली थी। यहाँ कुछ लेन देन करके काम किया जाता है। व्यक्ति विशेष का नाम भी मेरे पास आ गया। बालाघाट विधायक निर्वाचित होने के पश्चात श्रीमती अनुभव मुंजारे के द्वारा स्थानीय जनपद पंचायत लालबर्रा के सभा कक्ष में समस्त शासकीय विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। इस मौके पर सर्वप्रथम नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे का समस्त उपस्थित अधिकारियों ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया, जिसके पश्चात विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे ने संबोधित कर बैठक की शुरुआत की। यह बैठक प्रमुख रूप से पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान, वरिष्ठ कांग्रेसी मनोहर अग्रवाल, अनिल शर्मा, जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान, निज सहायक निराला सिंह बघेल, कनकी सरपंच दुर्गा पगरवार सहित एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। जिले के महामंत्री आदरणीय मनोहर अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ हैं, वो हमारे सम्मानीय शैलेश टेक्सी जी, हमारे भैया सागला जी और जनपद पंचायत के जो हमारे बीच में जो अधिकारी मौजूद हैं, जिनकी सबसे बड़ी जवाबदारी होती है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और स्टाफ के जितने भी जनपद कार्यालय में उपस्थित सभी स्टाफ, सभी विभागों के प्रमुख यहाँ हैं और अन्य कर्मचारी जो यहाँ नहीं भी हैं, उन सभी को मैं सबसे पहले तो नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। 2024 एक नई उमंग और नए उत्साह को लेकर हमारे बीच में आया। अब मैं यहाँ चुननी नहीं हूँ, मैं आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो हमको नियम से और अच्छे से काम करना है और हमारे क्षेत्र की जनता खुश रहे, उनके काम हो, कोई रुकावट ना आए, हम ये चाहते हैं। हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं, घर में दाल रोटी खा रहे हैं, पहले भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, जब तक जिंदा रहेंगे खाने को मिलेगी। इसलिए हमारी कोई गलत तरीके की मंशा न कभी थी न कभी है। आइए हम आपको विभागवार समीक्षा के बारे में अवगत कराते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से विकासखंड स्रोत समन्वयक श्रीराम तुरकर ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी एवं हाल ही में बच्चों को साइकिल वितरण किए जाने की जानकारी दी, जिस पर लालबर्रा पांडरवानी सरपंच अनीस खान ने कहा कि विभाग प्रमुखों के द्वारा किसी भी कार्यक्रम की जानकारी विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे को नहीं दी जा रही है। ऐसा भविष्य में दोबारा ना हो, इसका ध्यान रखा जाए एवं बालाघाट विधायक श्रीमती मुंजारे के हस्ते शासकीय कार्यालयों का शुभारंभ करवाया जाए। इस दौरान जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हाल ही में बच्चों को खराब हालात की साइकिलें बांटे जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की जाने की बात कही। नहीं है कोई भी चीज़ें और पिछले 22 साल से लगातार जनप्रतिनिधि भी कोई चीज़ मेरे से नॉलेज से अलग हटके नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि माननीय हमारी जो नई विधायक महोदय आई है, अभी कुछ दिन पहले आपने साइकिल वितरण की, गांव-गांव में भेजे सर जी, है ना। पहले क्या होता था, पहले की बातों में मैंने कभी आपको बोला भी नहीं। पहले के सिस्टम में आप चले, पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि रहे उनको बुलाते थे, उनके सामने रह के बांटते थे, हमने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये गलती नहीं होना चाहिए। हमारी माननीय विधायक महोदय है तो पूरे ब्लॉक की आती है और ब्लॉक के अधिकारी हैं। अब जब भी आइंदा से जो भी होगा अगली बार से नेक्स्ट टाइम में, तो साइकिल वितरण शुरुआत ब्लॉक स्तरीय माननीय विधायक महोदय के हाथों से होंगी। यहाँ चाहे 10 साइकिल आप बंटवाइए, उसके बाद आप ब्लॉकों में बांटिए। आपने ये गलती इस बार की है, पहली गलती मेरे तरफ से तो माफ़ है, वरना तो हमारी विधायक इतनी कठोर है, अच्छों के लिए अच्छी भी है, तो बाद में फिर हम उनको रोक नहीं पाएंगे। दूसरी चीज कि जो कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं आपके, चाहे शिविर हो, विकलांगता वाले जनपद से और आपके ऑफिस से भी अटैच होते हैं, वहाँ लगते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी लगे, उसमें भी माननीय विधायक महोदय को आप लोगों ने नहीं बुलाया। अब ये गलती ये भी नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ मेरे को 2 चीज़ ये बता दीजिए आप, बाकी विधायक महोदय आपके टच में रहेंगी। एक तो सबसे पहले अभी जाएंगे आप तो नंबर यहाँ नोट करा दीजिए इनके पीए साहब को, और दूसरी चीज़ ये कि पहले हमारे समय में साइकिलें आ रही, अभी भी आ रही है साइकिलें, तो अब क्या भाग्य में राशि जा रही है या साइकिल ही आ रही है?
सर इसमें जो अभी साइकिलें बढ़ी थी तो ये जो 2022-23 की साइकिलें थी ये बच्चों को नहीं दी, तो उसका जो पुरानी साइकिलें जैसे सिवनी जिले में छपारा ब्लॉक और बरघाट ब्लॉक यहाँ पे साइकिलें बचत थी, तो उनका समायोजन करने के लिए जो है वो साइकिलें यहाँ आई थी। तो 2022-23 की साइकिलें थी, उनको विद्यालय स्तर पे हमने यहाँ से भिजवाया था। हम साइकिलें विकासखंड स्तर पे नहीं बांटते सर। क्या होता है, हम जैसे हमारे पास जैसे मान लीजिए जो भी स्कूल है जहाँ के पात्र बच्चे होते हैं, उन स्कूलों के एचएम को इस स्ट्रिक्ट निर्देश के साथ बुलवाया जाता है कि पालक और बच्चे को आप नहीं लाओगे, साइकिल की परिवहन की व्यवस्था आप करेंगे और आप अपने विद्यालय में ले जाकर के साइकिल को बंटवाएंगे। और उसके साथ निर्देश भी ये दिए हुए हैं, मैंने खुद अपने कार्यालय से इसका निर्देश जारी किया हुआ है कि स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाकर पूरे सम्मान पूर्वक समारोह पूर्वक आपको साइकिल वितरण का कार्यक्रम। लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग की ओर से उपयंत्री श्री पटले के द्वारा लालबर्रा क्षेत्र में जारी निर्माण कार्यों की जानकारी दी, जिस पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने पूछा कि सड़क के मध्य में आने वाले पुलियों का नवीन निर्माण हो रहा है या फिर पुराने पुलियों का ही सुधार कार्य, चौड़ाई बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर श्री पटले के द्वारा टेक्निकल जानकारी देते हुए समझाया गया, परंतु जनप्रतिनिधि उनकी बातों से संतुष्ट नजर नहीं हुए। जाम क्षेत्र के जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान ने नेवरगांव से छिंदलई पहुंच मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी ली। वहीं जनपद सदस्य केशव नकपुरे के द्वारा धपेरा क्षेत्र में हो रहे निर्माण के संबंध में जानकारी ली गई। विधायक श्रीमती मुंजारे ने जल्द ही सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किए जाने की बात कही। इसमें अर्थवर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है, शियारम का भी काम हो चुका है पूर्ण, और बीटी इसमें 2 किलोमीटर 300 मीटर मतलब 2.3 किलोमीटर। उसमें सीसी है जिसमें 1 किलोमीटर लगभग सीसी पूर्ण हो चुकी है और पुलिया दर्शन कंप्लीट हो गए। यह कार्य लगभग 1 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा। दूसरा है प्लान के अंतर्गत कौड़ीटोला से कामठी मार्ग 2 किलोमीटर, इसका कार्य अभी चालू हो रहा है, इसका सर्वे वगैरह चल रहा है मैडम। और ये एजेंसी है मेसर्स महादेव लोढ़िया, वार्ड नंबर 22 मोती नगर बालाघाट की है। यह कार्य सर्वे कर रहा है, 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। जी इसकी ये कॉपी इसके बाद खनिज मत के अंतर्गत देवरी टोला से ददिया तक लंबाई 650 मीटर सीसी रोड का निर्माण। यह है देवरी टोला से भागवत मस्कुरे के खेत किलोमीटर 8/2 तक 650 मीटर है मैडम जी। और जी इसका भाग 2 है, उसी के आगे है ये देवरी टोला से ददिया 600 मीटर है। ये कुल दोनों का मिला के 1250। और सर गांव के अंदर में नाली का अप्रूवल नहीं है क्या? बस्ती के अंदर में नाली सर उसमें नाली का ऐड करवाइए ना। मजबूती करना मैडम जी, क्या होता है कि पुरानी रोड को सुदृढ़ीकरण करना और नया प्रस्ताव लेकर उसमें सीमेंट मजबूतीकरण, पुरानी रोड को उन्नतीकरण। अगर नाली की बहुत तकलीफ होगी बस्ती के अंदर में, कम से कम नाली तो है, बाकी सब जगह तो नालियाँ बन रही है, आप ऐड करिए उसमें। नाली का क्या प्रावधान है? मैडम जी इसमें मजबूतीकरण में ऊपर से जो निर्देश थे, हम जो प्राकलन बना रहे थे उसमें नाली का नहीं था कि जो पुरानी रोड है उसको स्क्रेप करके या तो सीमेंट बनाओ या डामर, इसी रोड को अलग से कोई उसको ऐड करने का कोई व्यवस्था हो तो वैसा करिए, आप नाली की व्यवस्था करिए, ऐड करिए। एक वीडियो बनाया कि धपेरा से कटी टोला, उसमें एक जगह ऐसी जो आपसे मेरी बात भी हुई थी जहाँ पर पुलिया की अत्यंत आवश्यकता है। भाभी यदि एक बारिश होगा तो रोड पूरा ढह जाएगा, दूसरी चीज़ वो हादसे का कारण है। तो उस रोड पर यदि वहाँ पर पुलिया बनाना तो क्या रहेगा? उससे क्या नया प्रस्ताव यदि आप सुनिए ना, आप उस रोड के इंजीनियर हैं, आप सोचिए यदि उस रोड में कोई हादसा हो तो सबसे खतरनाक हादसा वो हो जाएगा। नहीं मैडम, जिसमें पुलिया पहले से बनी हुई है। पुलिया मैडम रोड से 3 फीट डाउन है, रोड बनी धपेरा से कटीटोला रोड पर पुलिया बना है, रोड से 3 फीट डाउन है और उस जगह पर रोड बिल्कुल कर्व हो चुका है। नहीं मैडम, पुलिया नहीं बैठी है, एक पुलिया सक्रिय पुलिया बनी है, 7.5 मीटर चौड़ी बनी है
और जो टर्निंग भाग है उसे क्या है, थोड़ी चौड़ाई कम है। अच्छा, खेत मैडम की नीचे है, एकदम नीचे भटेरा में जो कटी टोला रोड है मोहल्ले के गाँव में, तो दोनों तरफ खेत एकदम गए हैं। तो पहले ये भी अत्यंत आवश्यकता है। 3 मीटर रोड थी, तो उसको भी मजबूतीकरण में 375 की बनाया है। मीडिया भी आए थे, लेकिन काम हो चुका है, उसको अंदर भी डाल दिया। साढ़े अपने को चाहिए 10 मीटर, मतलब 4 पाइप डालना है, अपने प्रोविजन में है ऐसा 4 पाइप डालना है, तो ऊपर फेस वाल बना है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जहाँ 10 मीटर आ रहा है वहाँ पर अपनी जो पीएचई की पाइपलाइन आ रही है, और चूँकि पीछे पीएचई की पाइपलाइन आ रही थी तो वहाँ खोदने गए तो उनको मात्र 15 सेंटीमीटर थिकनेस मिल रही थी, तो हमारी फेस वाल तो गिर जाती है। उसको हमने क्या किया बेटा कि 12.5 मीटर चौड़ी करके, क्योंकि पाइप से दूर ली, तो उसमें हम 5 पाइप डाल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि हमने देखे पाइप अच्छे हैं, तो एक पाइप दोनों तरफ 4 पाइप लगा दें, इस तरफ भी दो, इस तरफ भी दो, तो जिसमें आप 12.5 मीटर चौड़ी होगी। वो पाइप जो पीएचई की पाइप डैमेज होने वाली है, अब वो नहीं हो पाए। तो वो पाइप की स्थिति क्या है ना? जी जी, नहीं, अब ये पुराने पाइप पहले से लगे हुए पुराने जमाने की रोड है, उसी में आप सेट करके नए पाइप तो नया पूरा पुलिया बनना चाहिए, नया सेक्शन। आप अभियंत्री हैं, हम लोग भी काम कराते हैं, हम लोग खुद भी एजेंसी। सबसे पहले तो ये बताइए कि वायरिंग का ठेकेदार का नाम क्या है? रमेश। ठीक है ना, हम ये कह रहे थे कि आपका जो एस्टीमेट बना होगा वो एस्टीमेट पहले बनता है, उसके बाद ही काम चालू होता है। तो वो जिस जगह में बीडीसी महोदय पूछ रहे हैं पहले से 3 पाइप लगे हुए हैं, अब आप 2 इधर लगा लें 2 इधर लगा लें, तो उसका एस्टीमेट जो था जैसे 7 पाइप मान लो वहाँ लगेंगे कंप्लीट होने के, तो 7 नए पाइप का एस्टीमेट था या सिर्फ 4 का था? ये पूरा नए का रहता है ना, तो फिर आप पुराने पाइप को हटाइए। तो मैडम जी हम लोग एसडीओ साहब भी गए थे उसमें, अब चूंकि उन्होंने बताया कि ऐसी एक पुलिया नहीं आगे, पूरी पुलिया जितनी बन रही है पुरानी पुलिया की ही पुरानी लगाने का नहीं है। पुरानी पुलिया इसको रोक लगाइए, पाइप लगाने का काम कर लो, इसको रोक लगाइए उसमें। देखिए उपयंत्री महोदय हम बड़ा क्लियर बता रहे हैं, विधायक महोदय नहीं है, आप उसको जो एस्टीमेट में जो बताया गया है उस प्रावधान के अनुसार आप काम करिए। यदि इन लोगों ने शिकायत की है, हमारे बीडीसी 2-3 बीडीसी महोदय बैठे हैं, शिकायत किए तो फिर उच्च स्तरीय जांच सीधे भोपाल की टीम आएगी, टेक्निकली लोग, और वो 4-5 लोग इन्हीं लोगों की उपस्थिति में वहाँ जांच करेंगे, तो जबरदस्ती फिर लफड़ा बनेगा। इसलिए आप इनके हिसाब से काम करिए, विधायक महोदय, ठीक है? किसी भी व्यक्ति के हिसाब से ना करके जो आपका एस्टीमेट बनाए, जो योजना है सरकार की, जो सरकार का पैसा है वो सभी के होना चाहिए। लोगों को आना जाना सही होना चाहिए ना। नहीं तो पुरानी बात लाती फिर 4 महीने बाद नए में करिए। नया ही डाल रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग उसको दोनों साइड की जो फेस वाल बनी हुई उसको हमने तोड़ दिए। जब तोड़े तो उसके साइड में हमको चाहिए था 10 मीटर, पहले से बनी हुई थी 7.5 मीटर चौड़ी, मतलब 3 पाइप लगे थे, हमको डाला था 4 पाइप। तो उसमें क्या होता है जब फेस वाल हमने पुरानी उसको तोड़े तो फेस वाल 7.5 थी, हमको उसके आगे करना था, 10 मीटर करना था, 4 पाइप लगाना था। तो जहाँ पर 10 मीटर आ रहा था वहाँ एक्चुअल में क्या था कि पीएचई का पाइप आ रहा था, तो 15 सेंटीमीटर मुश्किल से हमको डेप्थ मिली। अरे भैया या तो हमको इसको अपन स्पॉट अवलोकन कर लेते हैं ना सीधे सीधे अच्छा ये बताइए कि लाल आपका तोड़ दिया आपने, वहाँ तो रेस्ट हाउस भी तोड़ रहे हैं, ये क्या कुछ नया राशि सैंक्शन हुई क्या आपको? तो कैसे तोड़े आपने? आपने रेस्ट हाउस तोड़े हैं ना, तोड़े हैं क्या नहीं तोड़े, पहले बताइए ना। नियम विरुद्ध तरीके से बाउंड्री वाल टूटे, उसको कुछ डिसमेंटल वगैरह का कुछ लिए थे या कुछ है आपका? हाँ उसकी अनुमति पेड़ काटने की अनुमति है? पेड़ की अनुमति लगती है हर भरे पेड़। अनुमति कहाँ से ली है? मैडम बाउंड्री वाल हाँ तो वही तो अनुमति कहाँ से ली है? बाउंड्री वाल तोड़ने की अनुमति भी तो कहीं से हुई होगी, काफी उपलब्ध है। कम से कम 18 से 20 पेड़। क्योंकि वो अब बड़े-बड़े पेड़ हैं, आइए बड़े-बड़े पेड़ हैं, बड़े भी झाड़ हैं जिसमें लोग पूजा करते थे। पेड़ नहीं काट सकता किसान, 1800 पेड़ काट दिए आपकी बिना अच्छे बड़े थे। सर मैं बोल रहा था पुलिया थोड़ा बताते कि जाम से लेके लेबर जाम से लेके छिड़ले के बीच में पाइप में 9 में सर अभी काम कितने में चालू? अभी तो 3 है, और 3 में क्या एक आदमी नया बन रहा है कि तीनों उसी में सेटअप में बन रहा है? केवल एक में पाइप हमने एक्सटेंड किए, जो 12.5 मीटर चौड़ी बन गई है। बाकी एस्टीमेट बनाया हुआ है, पहले क्या करते थे कि 10 मीटर तो हम 12 मीटर करते थे।
IAS वाले जब तक मैं ये कह रही हूँ जायद भाई के निरीक्षण कर लिया जाए 1-2 दिन के अंदर। मैं आती हूँ, आप लोग भी रहें, वहाँ चल के देखते हैं, बिल्कुल सही है। वो सही रहेगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो आएगी रोड बनने के बाद ये चीज जो पानी की लाइन हाँ वही वो इसलिए देख उसके लिए रहे कोई प्रोविजन होना ना कि वहाँ से हट के ठेकेदार को ही लाइन बनवाइए आ रही है तो कोई इकाई है यहाँ पर मत परिवर्तन होगा लेकिन मत परिवर्तन ही नहीं होगा ना इनका पीडब्ल्यूडी की जगह पे। हाँ पीडब्ल्यूडी की है और वो दुकानें जो पीडब्ल्यूडी की जगह पे ही बन रही हैं, उनका मुंह भी इसी से आता है। जबकि भविष्य में रेस्ट हाउस की जब दीवार बनेगी तो फिर वो दुकानों का क्या होगा? ये मैं तो रोज आते जाते देखती, मेरे दिमाग में वही सवाल हो पड़ा। तीसरा, सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग की ओर से उपयंत्री के द्वारा गौड़ खनिज मद से स्वीकृत सराठी जलाशय की नहरों के लाइनिंग कार्य की प्रगति की जानकारी दी, जिस पर जिला कांग्रेस सचिव बालकृष्ण मिशन ने ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन घटिया निर्माण कार्य करवाए जाने का आरोप लगाया, जिस पर विधायक श्रीमती मुंजारे ने किसान हित में जल्द ही कार्य का निरीक्षण किए जाने की बात कही एवं विभाग को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। टेंडर भी हुआ है और सुपर कस्टम आदमी की महाराष्ट्र से वो काम कर रही है। वर्तमान में मेन के नाम में 16 किलोमीटर लाइनिंग हो चुकी है और 14 पक्के स्ट्रक्चर भी बन चुके हैं और उसे स्टार्ट करना दिखता है। बस इतने में इस इरिगेशन में मेरे नहीं काम। सर वो लाइनिंग कार्य पुलिया कितने जगह शुरू हम 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं वहाँ जी। लाइनिंग कार्य चल रही गौड़ खनिज मद से सराठी जलाशय की हम 2 बार किसान लोग निरीक्षण कर चुके हैं। जहाँ पुलिया बन रहा था पुलिया की स्वीकृति मिली है और आज भी हमारे किसान वंचित हैं। ये ठेकेदार कितने विलम्ब से काम करेगा? विधायक महोदय तो संज्ञान में क्योंकि विधायक जी पहली बार गए हैं जीते और ये विधायक जी को किसान को प्रतिनिधि मतलब मिलने वाला भी है। तो जो ठेकेदार काम कर रहा है विधायक महोदय जी वो काम विलम्ब से कर रहा है, उसमें किसान समय सीमा क्या है? समय सीमा क्या है उसकी? समय सीमा की अप्रैल 2024 काम करना है। ये पिछले 21 मार्च से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2023 जी। अभी कब तक उसकी टाइम लिमिट क्या है? उसकी टाइम लिमिट है अप्रैल 2024। 15 मार्च का समय है। 2024। देखिए मैडम, उससे हमारे किसान लोग जो विलम्ब से जो ठेकेदार काम कर रहा है, हमारे किसान एक तरफ गेहूं नहीं बो सक रहे, चना नहीं पका। पिछले बार बोल दी कि आप रबी की फसल नहीं लगाओगे, तो हमारे किसान रबी की फसल नहीं लगाए। तो काम जब विलम्ब से होता है, हम किसान का प्रतिनिधिमंडल गया था निरीक्षण करने। नहीं, मैं पिछले वर्ष में हो गया, दिसंबर में आया था। हाँ, मैं उसके पहले मैं नहीं था, मैं दिसंबर में शेड्यूल पे आया हूँ, ट्रांसफर हो गए। तो जब मैं फील्ड में गया था उसके पहले ही शायद निर्णय ले लिया गया। विधायक महोदय साहब को बुलाया जाए, यूपी अंतरी जी है, ये संतरी जवाब नहीं दे सकना है और हमारे किसान वंचित है फसल। नहीं, ये तो है, पिछले बार रबी में पानी नहीं दिया गया है। हाँ, तो इस बार रबी में पानी दिया गया था और अभी काम कर इस वक्त मैडम अभी रबी में कहीं राज्य में कोई पानी। माननीय विधायक महोदय से नहीं साहब को मैसेज आपका दे दूंगा कि मतलब मैडम जी से आपको मिलना है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं डिटेल्स के साथ जाएंगे जी। उसमें जो जानकारी आपको बताना है ये भी कि जो हमारा जो सराठी जलाशय है जी, सराठी जलाशय में बहुत सारी पहाड़ियाँ हो गई हैं और बहुत बड़ा तालाब है। यदि उसमें कभी कोई हादसा हुआ तो बहुत दिक्कत है। मतलब दूसरी तो है और ये हो रहा है जो लाइनिंग का हो रहा है इंजीनियर साहब है जाइए वहाँ से निर्माण कार्य हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। दूसरी चीज जो लाइनिंग का काम बता रहे हैं तो गाय तो आ रही मुझे भी आती है, लेकिन हम स्पेसिफिक काम ही करा रहे हैं। जब काम कर रहा है हाँ मतलब काम करना चाहिए नहीं। आप जब जाएंगे 2 दिन बाद नहीं ठीक है भैया। वो जो ब्रेक आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, जो ब्रेक का जो पार्ट होता है ना, तो जैसे सीसी रोड में अपन पार्टीशन करते हैं जी, वैसे उसमें जो पार्टीशन हो रहा है उतना भाग को हटा के नया कंस्ट्रक्शन का काम करिए। वो तो जो रिपेयर का वर्क हमारा चल रहा है, जो पिछली बार जो गर्मी में लाइनिंग हुई थी हीट हाई प्रेशर की वजह से उसमें माइनर क्रैश आ गए, तो हम रिपेयर करा रहे हैं। रिपेयर अभी जो काम हो उसमें कहीं नहीं है, आप बिल्कुल निरीक्षण
चौथा, वन विभाग। वन विभाग की समीक्षा के दौरान डिप्टी रेंजर के उपस्थित होने एवं रेंजर की अनुपस्थिति पर विधायक श्रीमती मुंजारे ने नाराजगी व्यक्त की। वरिष्ठ कांग्रेसी मनोहर अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि एक ओर पनबीरी सहित आसपास के ग्रामों में बाघ की दहशत से ग्रामीणों की नींद गायब हो गई है, वहीं रेंजर को अनुभूति कैंप और मैं भी बाघ कार्यक्रम से फुर्सत नहीं है। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विभाग के पास पिंजरा उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए उच्च स्तर पर चर्चा किया जाना आवश्यक है। साथ ही कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए लिखा जाए। यहाँ पर लालपुरा में उनके पास प्रोडक्शन की कोई व्यवस्था नहीं। मेरा निवेदन ये है, मेरा सुझाव भी है ये कि यहाँ पर पिंजरे की उपलब्धता होना चाहिए, पिंजरा उपलब्ध होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम पिंजरा लगा सकते हैं। अभी पिंजरा लगाने की जो प्रोसीजर इनके पास है वो काफी लेंदी है। ये कान्हा नेशनल पार्क को लिखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क वाले अनुमति देंगे, सीसीएफ के माध्यम से वो यहाँ पर हो पाएगा। इतनी देर में उसकी अनुमति लेकर पिंजरा लगाने में आई थिंक कि 1 सप्ताह कम से कम लगता है। तब तक वो जानवर, वो जंगली जानवर अनेक नुकसान पहुंचा देंगे। यदि मैंने परसों शिकायत की, परसों शिकायत नहीं की होती तो वहाँ पर जनहानि नहीं हो सकती। तब जाके इनके अधिकारी आए, साथ की सबसे बड़ी गलती है। सर हमने क्या है, रेंजर साहब को बता दिए थे कि पिंजरा व्यवस्था हो रही है जान लगाने के लिए, तो सर वो डीओ को साहब से बात की। अच्छा, ये बात समझ नहीं आई कि आज ही आप फिर रेंजर साहब को साथ और स्वयं को यहाँ रहना चाहिए ना। हम लोग भी नहीं दिया, फिर उनको तो रहना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों के सामने तो आप लोगों को बिल्कुल आके मौजूदगी देनी पड़ेगी। जंगली जानवर के दिन से टाइगर के दिन में मैडम यही हुआ, इन्होंने अनुभूति कैंप में रहना जाना जरूरी समझा। यहाँ जानवर परेशान है, लोग रात को नहीं सो रहे, उनकी चिंता नहीं की। जब मैंने डीएफओ मैडम से बात किया, जब डीएफओ मैडम ने बोली तब सरपंच साहब भी गए, टीआई भी गए, तब रेंजर साहब जाके परसों उन्होंने सर्च करवाया। मेरी सलाह इसमें यह है कि पिंजरे की उपलब्धता के बारे में, पिंजरे के बारे में आप मैम की तरफ से लिखा जाएगा। जनपद पंचायत में आयोजित खंड स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक में आगे क्या हुआ, ये बताएंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिए आपके अपने बेबाक आवाज़ चैनल के साथ। बालाघाट जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।